टू माय चैनल क्रिएटिव टेक वर्ल्ड। तो जिस तरह हमने पहले यानी चैप्टर में पढ़ा था HTML के बारे में कि HTML क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, और यानी उसके यानी टैग्स पढ़े थे। और टैग्स के रिलेटेड हमने बात की थी कि पहला यानी किस तरह डिक्लेरेशन करेंगे, फिर यानी टैग्स, टाइटल टैग्स, हेड टैग्स और HTML टैग्स ये किस तरह यूज़ होंगे। तो हमने कुछ बिल्कुल ही बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ा था और HTML का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया था पहले चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, तो फिर वो आप देख लें। ठीक है, तो है पैराग्राफ किसे कहते हैं, किस तरह HTML में यूज़ होता है पैराग्राफ, हेड्स और इस तरह यानी बॉडी HTML का। तो इसका मतलब ये है कि यानी 5 HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये अगर आप डालते हो या नहीं डालते तो कोड काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह हमने पहले चैप्टर में देखा था HTML का टैग यूज करते हैं और उसको फिर क्लोज भी करते हैं, ओपन टैग और क्लोज टैग। यानी जिसके साथ फॉरवर्ड स्लैश है वो क्लोज टैग होगा, जिसके साथ नहीं है वो ओपन टैग होगा। फिर उसके बाद हम हेड का टैग यानी वो यूज करते हैं और हेड में हम फिर टाइटल के टैग को यूज करते हैं। अब इसका यानी ये रूट, ये बिल्कुल HTML का रूट है। यानी जब वेब पेज हम बनाएंगे तो ये उसका रूट होगा और ये उसका हेड होगा। यहाँ हमारे पास मेटा डेटा जो है वो हेड में आएगा। मेटा डेटा क्या है वो हम बाद में जो जो ही हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो इसमें कवर होता जाएगा। और टाइटल में जाहिर है, लाजमी बात है कि टाइटल से मतलब कि वेब पेज का टाइटल क्या होगा। और यहाँ बॉडी टैग से यानी डॉक्यूमेंट की बॉडी यानी यहाँ डिफाइन होगी बॉडी में। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। ठीक है, पहले मैं ओपन टैग फिर क्लोज टैग को डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसमें यानी हम एक एग्जांपल आज पढ़ेंगे HTML की। तो P और फॉरवर्ड स्लैश P, ये टैग ये पैराग्राफ का टैग है। अब टैग्स ओपन और क्लोज टैग हमने डाल दिए हैं। अब इसके दरमियान में जो कुछ हम इंटर करेंगे तो ब्राउज़र टैग्स को रीड करके वो टेक्स्ट हमें दिखाएगा। एक और पैराग्राफ को हम डाल देते हैं। अनदर पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, ये आज हम यानी जो एग्जांपल्स कर रहे हैं आपने उसको गौर से देखना है और ये HTML के एग्जांपल्स है। अब इसके बाद हमने चूंकि यहाँ टाइटल भी चेंज करते हैं, एग्जांपल्स। अच्छा, पैराग्राफ का एग्जांपल हो गया है। इसके बाद हम यानी उस पे आते हैं, हेड पे आते हैं। तो हेड का टैग जो है ना वो यानी इससे स्टार्ट होगा और इस पे H ये क्लोज होगा, ओपन और क्लोज टैग। यहाँ हमने ये करना है कि इसके फिर टाइप्स होते हैं हेड के, HTML1, HTML1, हेडिंग 1। फिर इसी को कॉपी करके यानी टाइम सेव करने के लिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये हेडिंग की टाइप्स है। हेडिंग 2, हेडिंग 3,
इसके 6 हेडिंग के 6 टाइप्स हैं और इसी को हमने नंबरिंग चेंज करनी है कि ये आपको फिर रन होने के बाद वाज़ेह इसकी समझ आए कि हेडिंग्स का काम क्या होता है। अच्छा, हमने एग्जाम्पल पैराग्राफ का कर लिया है और हेडिंग में इसलिए एक डॉक्यूमेंट में सारा लिख रहा हूँ ताकि बार बार हमने यानी दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही डॉक्यूमेंट में सारे एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं, यानी हमारे पास एक टैग यूज़ होता है लिंक के लिए कि जो वेबसाइट्स में हम लिंक डालते हैं, आपने लिंक्स देखा होगा, और यानी लिंक्स कैसे बनाते हैं HTML के ज़रिए, तो उसका टैग हम देखते हैं। वो ऐसे स्टार्ट होगा और इसके अलावा इसका एट्रीब्यूट यूज़ होगा हेरिफ इक्वल, यानी ये ओपन टैग हुआ और इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। ये मैंने क्लोज किया। अब यानी ओपन टैग में जो हमने हेरिफ डाला हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि किस लिंक को या किस यानी लिंक को हम रेफर करते हैं। तो इसका सिंटैक्स इसी तरह होता है कि आपने स्टार्ट टैग में यानी एट्रीब्यूट, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है वो आगे हम इंशाल्लाह वो सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हेरिफ डाल के मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल कोई डालना है, लिंक डालना है google.com, ये आपको रन होने के बाद समझ आएगा। और यहाँ इसके टैग्स के मैं जो टेक्स्ट लिख .html यानी नहीं लगाया फाइल सेव करने में, तो फिर हमारा यानी पेज रन नहीं होगा। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको सेव किया है। अब इसको फाइल को मैंने सेव कर लिया है। अब फाइल को रन करना है। ये देखें, हमने जो कोड किया है मैं आपको समझा देता हूँ, कोड और आउटपुट। ये देखो, हमने जो ही मैंने पहले कहा है कि ये डॉक HTML5 है, और फिर मैंने यही एग्जांपल है पैराग्राफ। ये देखिए, टेक्स्ट को ब्राउज़र ने इग्नोर करके टेक्स्ट को रीड करके उसकी टेक्स्ट आउटपुट शो कराई है ब्राउज़र ने। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 इससे छोटा होता है, फिर 3, 4, 6, और ये लिंक है। ये जब इस पे हम आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब हम गूगल पे क्लिक करते हैं तो ये गूगल के यानी गूगल पे चला जाता है। करते हैं MH की। लेकिन हर एट्रीब्यूट की सिंटैक्स सेम है, यानी हम जिस तरह हमने लिंक में हेरिफ इक्वल और डबल यानी कॉलन यूज़ किया था,
तो इस तरह इमेज में भी जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, आगे जितने भी एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे सिंटैक्स उसका सेम होगा। अब यहाँ इमेज में एक एट्रीब्यूट है src इक्वल डबल कॉलन, इसके साथ ही alt एक एट्रीब्यूट है इक्वल डबल कॉलन, इसके अलावा एक हाई विड्थ इक्वल यानी इमेज की, या फिर मैं आपको समझा दूंगा कि विड्थ हाइट ये हम क्यों यूज करते हैं। हाइट के एट्रीब्यूट है इमेज में, और भी बहुत से हैं लेकिन मैं ये 4 यूज करता हूँ। अब यहाँ यानी सोर्स, इमेज की सोर्स यानी कौन सी इमेज को हमने उठाना है, तो उसके लिए एक इमेज को मैं उठाता हूँ। मैं इस इमेज को उठाता हूँ, तो इस इमेज को रीनेम कर लेंगे नेम उठाने के लिए, यानी ये इसका नेम कॉपी कर लेंगे। और ये कौन से फॉर्मेट का इमेज है, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करके ये जेपीजी है, जेपीजी इमेज है। तो मैंने यहाँ सोर्स में उस इमेज का नाम और डॉट जेपीजी ये इमेज है। यहाँ अल्ट का मतलब ये है, अल्ट एट्रीब्यूट का, कि अल्टरनेट, अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज शो ना हो तो उसकी जगह में फिर टेक्स्ट दिखाई दे, तो मैं यहाँ इसको टेक्स्ट करता हूँ, या आप कुछ भी लिख सकते हो। और इस इमेज की विड्थ कितनी होगी, यानी विड्थ कितना होगा, तो मैं 150 देता हूँ और हाइट 100 देता हूँ। अब इसको सेव करना है, चूंकि फाइल हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको इस पे डबल क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। तो अब देखें इमेज इसने नहीं उठाया, सही है, इमेज इसने नहीं उठाया, तो ये देखें अल्टरनेट ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये इमेज उठाएगा तो फिर ये टेक्स्ट शो नहीं होगा, क्योंकि इमेज उसने रीड नहीं किया, उसमें कुछ मसला है, प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उसने टेक्स्ट उठाया है। तो मैं इमेज को ठीक करके दोबारा रन करूंगा। अब मसला ये है इमेजेस ने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इमेज का अगर देखें हमने इस तरह नाम उठाया है इमेज का कि वो सिटी और उसमें कुछ यानी वो भी है, न्यूमेरिक भी है। अब यही इमेज हमने उठानी है, ठीक है। तो यहाँ में इसकी मैंने चेंज कर दिया है उसकी अब नेम का इमेज का नेम मैंने चेंज कर दिया है, तो मैंने यहाँ यानी सिंपल नेम दिया है। इसको अब सेव करके दोबारा रन रिफ्रेश करते हैं। के बाद लोकेशन के बाद आपने इस इमेज का नाम देना है और इसकी फॉर्मेट देनी है कि ये जेपीजी में है, पीएनजी में है,
किस फॉर्मेट में है, तो उसके बाद ये इमेज उठाएगा। तो यहाँ मेरे पास डेस्कटॉप पे चैट का इमेज है और उसकी फॉर्मेट जो है वो png है। तो मैं कंट्रोल S के थ्रू इसको सेव करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ इस पे डबल क्लिक करके। तो ये देखे, ये इसने इमेज उठाया है, चैट वाला इमेज इसने उठाया है। और अब ये देखे, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल विड्थ 200 करता हूँ और ये भी 200 करता हूँ और फिर कंट्रोल S के थ्रू सेव करके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज का साइज बड़ा हुआ। तो ये इमेज का यानी एग्जांपल है HTML में। तो आज हमने यानी HTML के एग्जांपल्स पढ़े हैं कि पैराग्राफ किस तरह हम वो यूज़ कर सकते हैं, उसका टैग यानी हेडिंग के 6 टाइप्स हैं, हेडिंग के 6 टाइप्स है वो हमने देख लिए, सारे हेडिंग्स डाल के टैग्स।